Hello guys, this is Manish Kumar and welcome back to my channel MKP Quick English। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस की बनाई थी, तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और सिंपल टेंसेस की वीडियो भी मैंने बना रखी है हेल्पिंग वर्ब के नाम से, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब के नाम से, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको सही से टेंसेस समझ में आएंगे। और बुक भी मैंने सजेस्ट कर दी है कि आपको कौन सी यूज़ करनी है टेंस के लिए। और टेंस की हमारी जो है 12 वीडियोस बनेंगी, ये हमारी पहली वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जो भी हम वाक्य हिंदी में बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसके अंत में ता है, ते हैं, ती हैं इत्यादि आता है। मतलब वाक्य के अंत में ता है, ती आता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। वह खाता है, ही ईट्स। तो ऐसे वाक्य के अंत में जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसके अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आता है। तो ये तो हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। और चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? मतलब सकारात्मक वाक्य। तो सभी टेंसेस के लिए हम एक रूल बनाएंगे अपनी सहूलियत के लिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल है सब्जेक्ट, यानी पहले कर्ता आएगा सबसे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद एस और ईएस होगा वर्ब के साथ। ये एस और ईएस कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट, यानी सामान या कोई वस्तु, फिर अदर वर्ड्स। हम एग्जांपल में देखेंगे कि अदर वर्ड्स कैसे होते हैं। अब आपको एस और ईएस वर्ब के साथ कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर लिखा है मैंने। व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, सी, इट और सम सिंगुलर नंबर। मतलब जो सब्जेक्ट है वो या तो सिंगुलर है, एक वचन है, या ही, सी, इट, इनमें से कोई है, तो आपको एस और ईएस वर्ब के साथ लगाना है। और किस वर्ब के साथ आपको एस लगाना है और किसके साथ ईएस लगाना है, ये तो आपको प्रैक्टिस के साथ ही पता लगेगा। तो चलिए पहले एग्जाम्पल के साथ हम टेंस को शुरू करते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, वह एक किताब पढ़ता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, किताब में ये किताब लिखा हुआ है, वह एक किताब पढ़ता है। अब देखिए पढ़ता है, यहाँ पर हमें सेंटेंस की पहचान मिली कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि लास्ट में ता है आया। वह, तो यहाँ पर हमने वह के लिए ही लगाया क्योंकि वो लड़का है। वह किताब पढ़ता है, किताब पढ़ने को बोलते हैं हम रीड, तो रीड के साथ हम एस लगाते हैं क्योंकि ही जो है वो एक सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हमने ही रीड्स अ बुक। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हुआ, रीड वर्ब हुआ और एस लगाया हमने क्योंकि ही एक सिंगुलर नंबर है। तो ही रीड्स अ बुक, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, मैं उनका आदर करता हूँ। अब ये आई वाला सेंटेंस हुआ, आई रिस्पेक्ट हिम। यहाँ पर आई आया तो हमने रिस्पेक्ट के साथ एस और ईएस नहीं लगाया। यहाँ पर रूल देखिए, अगर सिंगुलर नंबर होगा, ही, सी, इट होगा, तभी हम एस और ईएस लगाएंगे। अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगाएंगे। जैसे आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इनके साथ हमको एस और ईएस नहीं लगाना है। प्लूरल नंबर्स के साथ भी हमको एस और ईएस नहीं लगाना है। इसीलिए यहाँ पर मैं उनका आदर करता हूँ, यहाँ पर ये हमने टेंस पहचाना है कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस वाला रूल लगाया और इसको ट्रांसलेट किया, आई रिस्पेक्ट हिम। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना। आपको वर्ब भी याद करनी पड़ेगी। बुक के एंड में जो मैंने बुक आपको सजेस्ट किया है, न्यू लाइट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उस बुक के एंड में बहुत सारी वर्ब दे रखी हैं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हम ठंडे पानी से नहाते हैं। हम का मतलब वी, टेक बाथ, नहाते हैं, बाय कोल्ड वाटर। नहाना हमारा क्रिया हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे बात लगाया। वी सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए मैंने टेक के साथ एस नहीं लगाया। अगर यहाँ पर हमारा सिंगुलर नाउन होता, जैसे ही होता या सी होता, तो मैं यहाँ पर टेक्स लगाता। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वह फूलों को तोड़ती है। तोड़ती है आया यहाँ पर, तो यह हमने टेंस की पहचान की कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
और इसलिए क्योंकि वह लड़की है तो मैंने यहाँ पर शी लगाया, फिर प्लस लगाया क्योंकि वो तोड़ती है, तोड़ना एक क्रिया है, उसके लिए मैंने प्लग लगाया। फिर क्योंकि शी एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लग के साथ एस भी लगाया। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, शी प्लग्स द फ्लावर्स। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके लिए भी हमने रूल बनाया है, बहुत ही सिंपल रूल है। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके साथ डू डज आएगा प्लस नॉट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर बस इतना सा इसमें डू डज और नॉट एक्स्ट्रा जुड़ गया है, बाकी कंप्लीट जो रूल है वो वही है। और डू और डज का रूल यूज़ हम कहाँ करते हैं? डू जो होता है हमारा वो आई, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि डज हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल है, मैं उनका सम्मान नहीं करता। आई यानी मैं, डू नॉट नहीं के लिए है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और ताहे आता है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आई डू नॉट रिस्पेक्ट हिम। सम्मान करना मतलब आदर करना, सम्मान आदर एक ही बात है, और सम्मान को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पेक्ट करना। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। यहाँ पर इसका अफर्मेटिव वाला सेंटेंस भी मैंने लिया है, ये रहा आई रिस्पेक्ट हिम। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट रिस्पेक्ट हिम, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने ऊपर वाले सेंटेंस सारे यहाँ पर नेगेटिव में कन्वर्ट किए हैं ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। ये किताब लिखा मिस्टेक हो गई है, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। ये सेंटेंस भी मैंने ऊपर लिखा था, बस इसको मैंने यहाँ पर नेगेटिव किया, नकारात्मक किया है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? ही, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए मैंने इसके साथ डज नॉट लगाया। नेगेटिव सेंटेंस है इसके लिए नॉट लगाया, डज नॉट रीड अ बुक। बाकी पूरा क्रिया वही रहेगी, रीड और बुक तो एक किताब है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो ही डज नॉट रीड अ बुक कंप्लीट। अगर आप रूल में इसको पेस्ट करेंगे तो आपका सेंटेंस यही बनेगा, ही डज नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हम ठंडे पानी से नहीं नहाते हैं। वी आया क्योंकि प्लूरल नाउन है ये, इसलिए मैंने इसके साथ डू नॉट लगाया। टेक बाथ बाय कोल्ड वाटर, बाकी पूरा सेंटेंस वही है, वी डू नॉट टेक बाथ बाय कोल्ड वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वह फूलों को नहीं तोड़ती है। तो तोड़ती है से हमने पता लगाया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर सी लगाया एज ए सब्जेक्ट, फिर डज नॉट लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्लग यानी वर्ब, ये एक वर्ब, प्लग जो है वर्ब है, फिर उसके बाद फ्लावर्स, शी डज नॉट प्लग द फ्लावर्स। एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके लिए भी रूल होता है, हर टाइप के सेंटेंस के लिए हम रूल बनाएंगे। तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले इसमें डू डज आएगा, इसमें तो पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा। अफर्मेटिव और नेगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद कुछ आता है। लेकिन इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में जो प्रश्नवाचक होते हैं उनमें हम सबसे पहले डू डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस, फिर अगर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट नहीं आएगा। मतलब अगर प्रश्नवाचक में भी अगर कोई नकारात्मक वाक्य हमारा बनता है तो हम उसके साथ नॉट लगाएंगे, अगर नहीं बनता है तो हम नॉट को नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे, और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर आप इस सेंटेंस को लिखते हैं तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, क्या वह एक किताब पढ़ता है? उसी सेंटेंस को जो मैंने अफर्मेटिव में लिखा था, जो मैंने नेगेटिव में लिखा था, उसी को मैंने यहाँ पर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू डज लगाते हैं हम, तो यहाँ पर मैंने डज लगाया पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया ही, फिर वर्ब लगाया रीड, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, फिर क्वेश्चन मार्क, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, डज ही रीड अ बुक। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या मैं उसका सम्मान करता हूँ? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए मैंने पहले डू लगाया, आई है इसलिए मैंने यहाँ पर डू लगाया, इंट्रोगेटिव है इसलिए डू लगाया। अगर यहाँ पर कोई सिंगुलर नाउन होता तो मैं यहाँ पर
डज लगा था। आई भी सिंगुलर है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि इसके साथ हम डू यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। डू आई रिस्पेक्ट हिम, बाकी कंप्लीट सेंटेंस वही है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आप उसे जानते हो? डू यू नो हिम? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो मैंने यहाँ पहले डू लगाया। यू के साथ क्योंकि ये प्लूरल है तो इसलिए मैंने यहाँ पर डू लगाया। नो, जानने को हम नो बोलते हैं। हिम यानी उसे। डू यू नो हिम, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ विद क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं, क्या वे स्कूल नहीं जाते? तो इसके लिए आप कैसे करेंगे? सबसे पहले डू डज आएगा, तो मैंने यहाँ पर पहले डू लगाया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दे के साथ डू आता है। फिर नॉट लगाया क्योंकि ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। डू दे नॉट गो, फिर वर्ब आई, फिर अदर वर्ड्स जो भी है। डू दे नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वह बाहर नहीं खेलता है? डज ही नॉट प्ले आउटसाइड, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। पहले डू डज आया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ही है इसलिए मैंने यहाँ पर डज लगाया। फिर ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट लगाया सब्जेक्ट के बाद। फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। ऐसे ही हमारा ये वाला एग्जांपल भी है, क्या वह फूलों को नहीं तोड़ती है? डज शी नॉट प्लक द फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप जब इस वीडियो को देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे बुक से, तो आपको उस बुक से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो सेंटेंस मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और ये एट लास्ट ये आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। प्रैक्टिस फ्रॉम बुक एंड ट्राई टू स्पीक सेंटेंस। ट्राई टू राइट योर डेली रूटीन, क्योंकि हम डेली रूटीन जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं।